औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मैथ्स नंबर। एटॉमिक नंबर और मैथ्स नंबर। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आपको बता दूं, देयर आर 3 पार्टिकल्स इन एन एटम। एटम में 3 तरह के पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इनसाइड न्यूक्लियस। और ये इलेक्ट्रॉन होता है, ये आउटसाइड द न्यूक्लियस होता है। ठीक हो गया, ये न्यूक्लियस है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसके अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर होते हैं। हम बात कर लेते हैं एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन अ न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एटॉमिक नंबर का नाम देते हैं। ये रिप्रेजेंट किसे किया जाता है? ये रिप्रेजेंट किया जाता है जी से, कैपिटल जी से। हम इसको रिप्रेजेंट कैपिटल जी से करते हैं, कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे एक नोट है, ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन इन देयर न्यूक्लियाई, दे हैव सेम एटॉमिक नंबर। स्टूडेंट, आपको बताया था जो एलिमेंट है वो एटम से मिलकर बना होता है, और जो एक एलिमेंट में जितने भी एटम होते हैं उन सब का प्रोटॉन नंबर सेम होता है, नंबर ऑफ प्रोटीन सेम रखते हैं, और दे हैव सेम एटॉमिक नंबर। जब प्रोटॉन सेम हो गए तो एटॉमिक नंबर भी उनका सेम होगा। अब हम कुछ एग्जांपल की बात कर लेते हैं। ऑल हाइड्रोजन एटम्स हैव 1 प्रोटॉन, सो इट एटॉमिक नंबर इज़ 1। कह रहा है कि सारे हाइड्रोजन सारे एटम हैं, उनमें एक प्रोटॉन होता है, इसलिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। कार्बन के जो होते हैं सारे एटम वो 6 प्रोटॉन रखते हैं, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। और इसी तरह ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, तो ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन होते हैं हर एटम के, और इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। सल्फ़र की बात कर लेते हैं, तो सल्फ़र के एटम्स 16 प्रोटॉन रखते हैं और इसका एटॉमिक नंबर 16 होता है। अब हम बात कर लेते हैं मैथ्स नंबर की, कि मैथ्स नंबर क्या होता है। मैथ्स नंबर सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम में मौजूद न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को सम करते हैं तो हमारे पास आता है मैथ्स नंबर, या फिर प्रोटॉन की जगह कह लें एटॉमिक नंबर। इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए से, और ये लिखते हैं जी प्लस न्यूट्रॉन। जी प्रोटॉन नंबर को एटॉमिक नंबर कह लें, और ये न्यूट्रॉन को करता है ज़ाहिर। अगर हम बात इसके एग्जांपल कर ले, तो हाइड्रोजन हैज़ 1 प्रोटॉन, हाइड्रोजन का 1 प्रोटॉन होता है, और न्यूट्रॉन 0 होते हैं, इसलिए इसका जो मैथ्स नंबर है वो 1 है। स्टूडेंट, अब हम बात कर लेते हैं टेबल की। आप बुक में मौजूद एक टेबल है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी दिए हैं, एलिमेंट्स के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी दिए हैं, उनका एटॉमिक नंबर भी और एटॉमिक मास भी दिया है। टेबल है 1.5। हाइड्रोजन की बात कर ले प्रोटॉन की, तो इसमें 1 प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन की बात कर ले तो इसमें न्यूट्रॉन कोई नहीं होता, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर भी एक होता है और मास नंबर 1 होता है। बात कर लेते हैं कार्बन की। इसके कार्बन के एटम में प्रोटॉन 6 होते हैं, उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 6 होते हैं, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो प्रोटॉन की वजह से होता है, तो ये 6 है, और मास नंबर है 12। नाइट्रोजन के बाद प्रोटॉन होते हैं 7, न्यूट्रॉन होते हैं 7, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 7 होता है, और मास नंबर 14 होता है। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 होते हैं, एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16 होता है। फ्लोरीन की बात कर लेते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 9 होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 10 होते हैं,
और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 9 और एटॉमिक मास 19 होता है। सोडियम की बात कर लेते हैं तो इसके प्रोटॉन नंबर 11 होते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 होते हैं। तो इसके एटॉमिक नंबर होता है 11 होता है क्योंकि वो प्रोटॉन की वजह से होता है, और मास नंबर होता है इन दोनों का सम करके 23। अब हम बात कर लेते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम के जो प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं 12 होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो सेम वो भी 12 होते हैं, इसलिए इसका जो एटॉमिक नंबर वो 12 और एटॉमिक मास 22 होता है। पोटेशियम की बात कर लें तो पोटेशियम के जो होते हैं प्रोटॉन होते हैं 19 होते हैं और न्यूट्रॉन्स 20 होते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है और मास नंबर 39 होता है। कैल्शियम की बात कर लेते हैं तो कैल्शियम के 20 होते हैं प्रोटॉन होते हैं और 20 ही न्यूट्रॉन होते हैं। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 20 होता है और जो मास नंबर है वो 40 होता है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। बुक पे एक एग्जांपल दी है 1.1, उसको सॉल्व करते हैं। उसमें दिया गया क्या गिवन डाटा हमें क्या है, मास नंबर इसका ए जो है वो 238 है और एटॉमिक मास जो वो 92 है। एटॉमिक नंबर है ये मास नंबर है वो 238 है और जो एटॉमिक नंबर है वो है 92। कह रहा है फाइंड क्या करना है, ए में फाइंड करना नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, हमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन चाहिए, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन चाहिए, तो बी में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। पहले हम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन मालूम कर लेते हैं। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होते क्या हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, नंबर ऑफ़ एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। इसी वजह से इसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन क्या लेते हैं 92 होते हैं। ये आ गया इसका आंसर। इसका जो होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 92 होता है 92। और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन की बात कर लेते हैं तो हमने फार्मूला पढ़ा था, जो एटॉमिक मास है इज इक्वल टू होता है जी प्लस 9। जी को उस तरफ ले जाएं तो नंबर न्यूट्रॉन आ जाएंगे। एन इज इक्वल टू जी, ए हमारे पास है 238 और जी हमारे पास है 92। तो इसका जवाब जो आ जाएगा नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन आ जाएंगे 146। तो ये थी एग्जांपल। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। हाँ, इसका क्या मतलब है, रिलेटिव क्या मतलब होता है, रिलेट करना, किसी एलिमेंट का एक एलिमेंट का दूसरे के साथ रिलेट करना एटॉमिक मास है। और हम इसमें दूसरे कार्बन के साथ रिलेट करते हैं बाकी सब एलिमेंट का एटॉमिक मास जो होता है। सबसे बात है मास ऑफ एटम टू स्मॉल, मास ऑफ एटम जो बहुत ही स्मॉल होता है, इसलिए हम इसे प्रैक्टिकली मेजर नहीं कर सकते। हम रिलेटिव एटॉमिक मास की बात कर लेते हैं। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज़ द एवरेज मास, ये एवरेज मास होता है ऑफ द एटम ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट का एटम एज़ कम्पेयर टू 1। जब हम कार्बन के साथ 12 आइसोटोप्स के साथ कंपेयर करते हैं तो उसका जो मास एवरेज मास होता है उसे हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। आइसोटोप्स की बात कर लेते हैं तो आइसोटोप क्या होता है, एलिमेंट है वो एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। जैसे कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। स्टूडेंट्स यहाँ आपके जहन में एक बात होती होगी कि हम ये कार्बन 13 और कार्बन 14 क्यों इस्तेमाल नहीं करते, ये स्टैंडर्ड हम आइसोटोप कार्बन 12 क्यों यूज़ करते हैं। तो इसकी ये रीज़न है कि ये हमें नेचर में इजीली मिल जाता है और ये नेचुरली अकर नहीं करते, इसलिए ये यूज़ करते हैं। आगे बात कर लेते हैं एटॉमिक मास यूनिट की। व्हाट इज़ एटॉमिक मास यूनिट, इसकी बात करते हैं। यूनिट यूज्ड फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास, वो यूनिट यूज्ड होते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए, उनको हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ये रिप्रेजेंट किया जाता है AMU से, AMU। आगे हम डेफिनेशन कर लेते हैं।
1 AMU इज़ 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। 1 AMU एक बड़ा 12वां हिस्सा होता है मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप के। ग्राम की बात कर लें तो एक AMU 1 AMU इज इक्वल टू होता है 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। ये MCQs आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल है उनकी तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल दी हुई हैं। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? अगर AMU में बात कर लें तो 1.0073 AMU होता है, और अगर ग्राम की बात कर लें तो 1.672 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात कर लेते हैं 1, तो ये AMU में 1.0087 होता है, और ग्राम की बात करें तो 1.674 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं तो ये होता है 5.486 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 AMU, और अगर ग्राम की बात कर लें तो ये होता है 9.106 मल्टीप्लाई 10⁻⁻28 ग्राम होता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप के समझ आ गया होगा। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।